हाँ जी, इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 में रोटेशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, साथ के साथ में इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में किस तरीके से डील करना है, ताकि अगर आगे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो इस टाइप का क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में एक बड़ा स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 2r। अब ये जो स्फीयर है पूरा स्फीयर, इससे हमने r रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है ना, हमने रिमूव कर दिया। ये एक सॉलिड स्फीयर है बेसिकली, ये जो है ना ये क्या था, एक सॉलिड स्फीयर था। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे r रेडियस देखो, ये पूरा 2r तो इस छोटे वाले स्फीयर का डायमीटर है। तो यहाँ पे हमने r रेडियस का एक स्फीयर जो पार्ट है हमने यहां से रिमूव कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बचा हुआ स्फीयर है इसका एंड ये जो स्मॉल स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताना है बेसिकली हमें यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए एंड उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं एंड उसमें से ये छोटे वाला स्फीयर जो है हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं। अब देखो, हम लोग ये समझते हैं कि ये वाली स्ट्रक्चर हमें बनी मिली कैसे होगी। तो जैसे मान लो कि ये एक पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर है, तो ये है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं एंड इसकी रेडियस कितनी है 2r एंड इसका मास हम लोग मान लेते हैं m1। अब इस सॉलिड स्फीयर में से अगर ये वाला स्फीयर मैं यहां से इस वाले पोर्शन से रिमूव कर दूं, अगर मैं इतने पोर्शन से यहां से ये वाला स्फीयर रिमूव कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, एंड इसकी रेडियस r है एंड इसका मास हम लोग कितना मान लेते हैं, m2 इसका मास मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो वाला छोटे वाला जो स्फीयर है यहाँ पे, ये छोटे वाला स्फीयर मैंने यहां से इसी से रिमूव किया है। अब यहाँ पे देखो, ये समझने का ट्राई करते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया। देखो, वाई एक्सिस जो है, ये वाई एक्सिस इस छोटे वाला जो स्फीयर है यहाँ पे हमने कट किया, इसके यहां से पास कर रहा है। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे आई, लेट्स से I2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला स्फीयर जो है, यहाँ पे बड़े वाला स्फीयर, इस वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने मान लिया I1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है क्वेश्चन के अंदर दी गई है, इस वाई एक्सिस के अबाउट इस वाली स्ट्रक्चर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, I1 माइनस I2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस वाले स्ट्रक्चर के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट इस वाला जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में I2 बाई I1 नहीं पूछा गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने में यहीं पे गलती करते हैं, ये वाला चीज नहीं पूछी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि I2 बाई इस वाले स्फीयर जो स्ट्रक्चर बची है उसका इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि I1 माइनस I2, इन दोनों का रेशियो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एंड यही चीज इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें I2 चाहिए, I1 चाहिए, तो I1 एंड I2 हमें चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करते हैं, पहले I1 निकालेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, I2 निकालेंगे। तो देखो, यहाँ पे ये छोटे वाला स्फीयर है, इसी स्फीयर से रिमूव किया गया है। तो अगर इस वाले स्फीयर की डेंसिटी अगर मैं रो मानूंगा तो इस स्फीयर की डेंसिटी भी कितनी होगी, रो। इससे हमें क्या होगा कि मास m1 एंड m2 निकालने में यहाँ पे क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं मास ऑफ बिग स्फीयर, मतलब इस वाले स्फीयर का मास निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो हमें I1 निकालना पड़ेगा, I2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू क्या लिखता हूं, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई, r कितना है 2r होल क्यूब। तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब। तो हम लोग सिंपली इसको लिख देंगे, m1 इज इक्वल टू 8 रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा m1 की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद में मास ऑफ स्मॉल स्फीयर एंड दैट इज m2 इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि दोनों की डेंसिटी यहाँ पे क्या है, सेम, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली टर्म यहाँ पे भी आ रही है, ये वाली टर्म यहाँ पे भी आ रही है। तो अब देखो, यहाँ पे एग्जाम में किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो देखो, ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन में पुट करने जाओगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। ऑब्वियसली यू विल गेट द आंसर, बट कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले मास को m मान लूं तो ये वाला मास मेरा कितना हो जाएगा, 8m। मतलब अगर छोटे वाले स्फीयर का मास यहाँ पे m है तो ये वाला मास m1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8m।
ये m एंड 8m मानने से हमें क्या होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे I1 निकालने का ट्राई करते हैं। I1 तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 m1r1 स्क्वायर। ओके, सॉलिड स्फीयर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। सो हम लोग यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 2/5 m1 कितना है यहाँ पे 8m इंटू r1 कितना है 2r का होल स्क्वायर। सो I1 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 16/5 इंटू 4m r स्क्वायर। सो I1 हमारा आ जाएगा 64/5 mr स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये I1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे I2 निकाल लेंगे। तो I2 कितना हो जाएगा, देखो I2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि ये y एक्सिस जो है ना इसके टेंजेंट से पास कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो ये वाली एक्सिस जो है वो सेंटर से पास कर रही है एंड इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ICM एंड इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे r। तो हम लोग सिंपली I2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ICM प्लस m2r स्क्वायर। तो I2 इज इक्वल टू ICM कितना आ जाएगा 2/5 m2r2 स्क्वायर प्लस m2r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे R2 की वैल्यू R है, M2 की वैल्यू कितनी है M। सो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5 m r स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। तो इसको फाइनली हम लोग सोल्व करेंगे तो I2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 7/5 mr स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। ये I2 हो गया हमारा 7/5 mr स्क्वायर, ये I1 हो जाएगा। हमें I2 बाई I1 माइनस I2 का रेशियो चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे I1 माइनस I2 का यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 64/5 mr स्क्वायर माइनस 7/5 mr स्क्वायर। तो हमारे पास में कितना आएगा I1 माइनस I2, तो mr स्क्वायर बाई 5, ये तो आ जाएगा बाहर, कॉमन ले लिया। 64 माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे 57। तो हमारा आ जाएगा 57/5 mr स्क्वायर। ओके, अब देखो ये I1 माइनस I2 की वैल्यू आ गई, हमें ये वाला रेशियो चाहिए। तो सिंपली ये वाला रेशियो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे I2 बाई I1 माइनस I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा I2 कितना है 7/5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 57/5 mr स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू कट हो रही है mr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 7/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली समझ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पे एक क्विक आइडिया देता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे गलती जो करते हैं ना बच्चे, ये मास लिखने में गलती करते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि ये डेंसिटी दोनों सेम होंगी। ठीक है, यही सेम टाइप की क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी बनते हैं। तो यहाँ पे सेम डेंसिटी क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों स्फीयर है ना सेम ही मटेरियल के पार्ट है। अरे ये वाला स्फीयर हमने यहीं से तो रिमूव किया है। ठीक है, तो ये मास अगर आपको निकालना आता है इसके बाद में इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लस यहाँ पे इस चैनल के अंदर हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, जहां पे हम लोग नीट के पीवाईक्यूज करेंगे एंड बाद में लास्ट में लाइक मार्च और फरवरी के आसपास हम लोग जेईई मेन के पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो इससे आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को आना सब्सक्राइब भी कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस चैनल को शेयर करो।